आज का बजट मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही एक भावुक क्षण है। हम बड़े आम और साधारण से लोग हैं। हम राजनीतिक परिवारों से नहीं आते। मेरे माँ बाप, दादा दादी, दूर दूर तक रिश्ते में कोई राजनीति में नहीं था और कभी जिंदगी में नहीं सोचा था राजनीति में आएंगे। दिल्ली वालों का बहुत एहसान था कि उन्होंने हमें इतने बड़े पद पे बिठा दिया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मैं हमेशा ही कहता हूं कि दिल्ली वालों का ये एहसान मैं 7 जन्म में भी पूरा नहीं कर सकता। जब से सरकार बनी है दिल्ली में, हमने कभी भी इसको राजनीति या सरकारी कामकाज के दृष्टि से नहीं देखा। जैसे मेरा अपना परिवार है, मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। मैं जैसे अपने परिवार का ख्याल रखता हूं, ऐसे ही मैंने कोशिश की है कि दिल्ली में रहने वाले हर परिवार का हिस्सा बनके, चाहे उनका भाई बनके, चाहे उनका बेटा बनके, उस परिवार का मैं ख्याल रखूं। दिल्ली के जितने बच्चे हैं उनको मैं अपना बच्चा मान के उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का मैंने कोशिश की है। मेरी कोशिश रही कि जैसी शिक्षा मेरे बच्चों को मिली उस वैसी अच्छी शिक्षा दिल्ली के हर बच्चे को मिले। मेरी कोशिश है कि अगर किसी के भी परिवार में दिल्ली में कोई बीमार हो तो पैसे के अभाव में उसका खराब इलाज नहीं होना चाहिए, उसे अच्छे से अच्छा इलाज मिलना चाहिए। तो हर परिवार का मैंने ख्याल रखने की कोशिश की, उनका बड़ा बेटा बनके, उनका भाई बनके। आज दिल्ली की मेरी माताओं के लिए और मेरी बहनों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ये कोई बहुत छोटी चीज नहीं है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैं समझता हूं ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा महिला सशक्तिकरण का। बातें बहुत होती हैं, बातें करना बड़ा आसान है, महिला सशक्तिकरण, लेकिन सशक्तिकरण होगा कैसे? सबसे बड़ा सशक्तिकरण तो होता है जब हाथ में पैसा हो, जेब में पैसा हो। जेब में जब पैसा होता है तो आदमी पावरफुल महसूस करता है, पावर महसूस करता है। तो अगर महिलाओं के हाथ में, उनकी जेब में पैसा डालेंगे तभी तो महिलाएं सशक्तिकरण महसूस करेंगी। जो महिलाएं कमाती नहीं है वो खासकर हमारे समाज के अंदर एक बहुत डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में रहती हैं। उन्हें घर में अपने पति के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, उन्हें अपने बेटे के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने, छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी जरूरतों के लिए। अब ये नहीं होगा। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1000 रुपए का इंतजाम कर दिया। हर महीने उनके अकाउंट में 1000 रुपए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है और इस पे कई सालों से हम काम कर रहे थे। जाहिर तौर पे इस पे काफी पैसे का खर्च आएगा, लेकिन चूंकि दिल्ली में अब एक बहुत ही ईमानदार सरकार है, एक एक पैसा बचाती है। पहले बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री की, इलाज फ्री किया, तीर्थ यात्रा फ्री की, महिलाओं का सफर फ्री किया। तो पैसा बचा बचा के जनता तक पहुंचाती है। यही पैसा, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पहले क्यों नहीं हुआ, और लोग क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि वो सारा पैसा पार्टी वाले खा जाते हैं, दूसरी पार्टियों वाले सारा पैसा नेता खा जाते हैं, नेताओं की तरफ जाता है सारा पैसा, नेताओं की जेब में जाता है। दिल्ली में ऐसा नहीं होता। दिल्ली में सारा पैसा, एक एक पैसा बचा के हमने जनता पे खर्च किया है। तो अब वो बचा के इस साल हमारा वो सपना पूरा हुआ जब हम सोच रहे थे कि हर महिला को हम हर महीने 1000 रुपए देंगे। मैं दिल्ली की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपका बहुत एहसान है मेरे ऊपर, आपका बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये आशीर्वाद अपने भाई पे और अपने बेटे पे बनाए रखना। जो महिलाएं 18 साल से ऊपर हैं वो इसके लिए पात्र होंगी।
पर वो महिला किसी सरकारी पेंशन की लाभार्थी नहीं होनी चाहिए, सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए और इनकम टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए। और इसको व्यवस्था को सिंपल करने के लिए हमने ये भी कर दिया, भाई सेल्फ डिक्लेरेशन दे देना। आप बाद में रैंडम तौर पे कुछ की जांच होती रहेगी, लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन देके आपको ये बेनिफिट शुरू हो जाएगा। तो इस साल अभी चुनाव के बाद जो है वो इसकी प्रक्रिया चालू होगी, फिर इसको हम कैबिनेट में लाके इसको सब करेंगे। तो मैं दिल्ली की महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इससे एक बहुत बड़ी बात होगी, दिल्ली की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा उछाल आएगा।